नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया कुछ बात करनी है। बैठने तो दे, इतनी ज़रूरी बात है क्या अभी करनी है? हाँ भैया, बहुत ज़रूरी बात है और मुझे अभी ही करनी है। अच्छा, क्या बात है बताओ। भैया मैं ना नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? मेरे को यहाँ पे 5 साल हो गए, आपने मेरी एक बार भी सैलरी नहीं बढ़ाई है। घर के भी खर्चे, मेरे भी खर्चे, मेरे घर वाले भी कहते तेरे को 5 साल हो गए, तेरी यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और भैया मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं समझती नहीं। सबकी सैलरी बढ़ती है, बस मेरी ही नहीं बढ़ती। और मेरे को ना आगे दुकान पे ना काम मिल गया, मैं वहाँ पे करूँगी। वहाँ पे मुझे 18,000 रुपये मिल रहे हैं। और मेरा आप ना आज ही हिसाब कर दो, अभी ही कर दो। ठीक है, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ 5 साल से नौकरी कर रही है, लेकिन तूने आज तक इस लैंग्वेज में तो कभी बात नहीं करी। ऐसा आज क्या हो गया जो इस तरीके से बात कर रही है? यशिका, हाँ भैया। मास्टर जी कहाँ हैं? गए हैं कहीं पर। यही मौका है, करें बात। हेलो। और यशिका, मास्टर जी कहाँ गए? काम से गए हैं। और काम ठीक है? हाँ काम तो अच्छा है। कितनी सैलरी ले रही है फिर? 10,000। 10,000। तुम पिछले साल तेरे से पूछा, जब भी तेरी 10,000 सैलरी, उससे पहले भी तेरी 10,000 सैलरी। तू जब से लगी है, जब से 10,000 ले रही है क्या? अब मेरे को तो ऐसे लग रहा है आगे भी रहेगी तो 10,000 पे ही रहेगी। बेवकूफ है ना? भैया मैं बेवकूफ नहीं हूँ। है कि नहीं बेवकूफ है? बेवकूफी है भैया, ये 5 साल से 10,000 में नौकरी कर रही है, आगे भी 10,000 में ही करेगी। कति बेवकूफ है। मैं बेवकूफ कैसे भैया? एक बात बताओ, तू मेरे पास जॉब कर, मैं तुझे 18,000 रुपये दूंगा, पर तू वो करेगी नहीं, क्योंकि तूने तो 10,000 में जिंदगी भर यहीं धक्के खाने हैं और आगे भी यहीं धक्के खाएगी। भैया आप ना बोलते बोलते हो, आप ना फिर रखोगे नहीं। अरे नहीं, तू कल से आ जा बेशक, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया पता चले कि मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ और आप फिर मुझे अपने पास रखो भी ना। अब मुझे तो लड़की की जरूरत है, आगे मेरा सीजन आ रहा है, मुझे तो सेल्स गर्ल चाहिए कोई। पक्का ना भैया? अरे बिल्कुल पक्का। ठीक है, फिर मैं आना आज भैया से बात करती हूँ और कल ना मैं आपकी शॉप पे आ जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात थी। हमारे पड़ोसी रोहित ने तुझे भड़काया। चलो, बाकी समझदार हो तुम, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो तुम्हारी 10,000 रुपये सैलरी। अभी महीना होने में 4 दिन बाकी हैं, फिर भी मैं 4 दिन नहीं काट रहा तुम्हारे, ठीक है? वैसे भैया आपको ना मेरे बारे में ना सोचना चाहिए था। मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, आपको सैलरी बढ़ानी चाहिए थी। खैर आप क्यों ही सोचोगे मेरे बारे में, आप अपने बारे में ही सोचोगे। ठीक है। 1 मिनट यशिका। ये तेरी बैंक की कॉपी है। बैंक की कॉपी? दरअसल यशिका, मैं जिसको भी अपनी दुकान पर रखता हूँ ना, तो उसका एक अकाउंट खुलवाता हूँ। तुझे ध्यान नहीं होगा, मैंने बहाने से तेरे से साइन करवाए थे, तेरा अकाउंट खुलवाया था। दरअसल जैसा दौर चल रहा है ना इस महंगाई के ज़माने में, आजकल कोई सेविंग नहीं कर पाता। तो मैं क्या करता हूँ, जिसको अपनी दुकान पर रखता हूँ उसको पूरी सैलरी कभी नहीं बताता। उसकी कुछ सैलरी रोक कर ना उसके बैंक अकाउंट में जमा करा देता हूँ। जो मेरी दुकान से छोड़ के जाता है तो उसको मैं सारी उसका जो है सेविंग लौटा देता हूँ। दरअसल तेरी सैलरी ना 15,000 ही थी, 10,000 में तुझे देता और 5,000 तेरे सेविंग में अकाउंट में डाल देता। तो जैसे कि तूने बताया 5 साल तुझे हो गए, तेरे 5 साल में 3 लाख रुपए जमा हो गए। अब ये 3 लाख रुपए जैसे कि तुम काम छोड़ रही हो तो तुम्हारे देना बनता है। तो ये लो। क्या भैया 3 लाख? हाँ 3 लाख। सच में भैया? हाँ यशिका। भैया मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा। भैया एक बार दोबारा बोलना। यशिका, इसमें 3 लाख रुपए हैं और ये तेरे ही हैं, और 3 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट देता है हर महीने का, तो 3 लाख से ज़्यादा ही होंगे। 3 लाख? ये लो।
भैया एक काम करो, आप ना ये 10,000 ले लो और 4 दिन बाद जब मेरा महीना होएगा ना आप मुझे तब दे देना, और मैं काम भी नहीं छोड़ रही। यशिका, कभी तो कहती काम छोड़ रही हूँ, कभी कहती नहीं छोड़ रही हूँ। भैया वो जो हमारे पड़ोसी है ना रोहित भैया, वो आके मुझे उसका के गए थे, भड़का के गए थे, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी भैया, सॉरी। भैया आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप मुझे 20,000 सैलरी भी देते ना, मैं कभी इतना सेव नहीं कर पाती। सॉरी भैया, मैंने आपको इतना गलत बोला और आपके बारे में बहुत गलत भी सोचा, और जबकि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे थे। सॉरी भैया। धन्यवाद भैया। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलिए, हमेशा की तरह आपसे राय जानते हैं कि आपको मेरा सुझाव कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि बहुत अच्छा सुझाव है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लिख दीजिए अच्छा नहीं है, और या आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी बता दीजिए। मेरा मानना है, सिर्फ मेरा मानना है कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको जो है उनके बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचा ऐसा जाए कि उनका भविष्य में काम आए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उनकी तनख्वाह ना बढ़ाकर कुछ सैलरी उनके सेविंग अकाउंट में डलवा दो, ताकि वो जब छोड़ के जाएं तो उनको कुछ ऐसा अमाउंट मिले जो आगे भविष्य में कुछ कर सकें, या उन पर कोई बुरा वक्त आ जाए, ऊपर वाला ना करे किसी बुरा वक्त आए, अगर उन पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो अगर आपसे मदद मांगें तो आप जो है उनके ही पैसों से अच्छी तरीके से हेल्प कर सकें, और वो उन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आया तो ज़रूर आजमाइएगा, ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट तो आप करोगे, शेयर भी कर दो दबा कर, ताकि सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। जय हिंद।